हेलो फ्रेंड्स, हम लोग साबरमती आश्रम अहमदाबाद देखने आए हैं। ये है साबरमती आश्रम, ये इसका एंट्रेंस है। और ये 1963 में म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये उनके द्वारा रोपित जो है अशोका ट्री है। ये यहाँ पे ट्री जो है प्लांट किया हुआ है। और ये एंट्रेंस पे ही है। और ये गांधी जी का स्टैचू है। ये गार्डन्स एंड एकोमोडेशन है, रेजिडेंसेस हैं, वेल मेंटेन गार्डन है। और प्रेजेंटली ये गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन है और फ्री एक्सेस है पब्लिक के लिए। ऑल 7 days खुला रहता है। और ये रेजिडेंसेस हैं। तो गांधी जी जो थे वो 1917 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। पहले वो जो रहते थे वो कोरचा बेंगलो, जो जीवनलाल देसाई एक बैरिस्टर थे और गांधी जी के फ्रेंड थे, तो वहाँ रहते थे। और 1917 में वो यहाँ शिफ्ट हुए और 1930 तक वो यहाँ रहे। और ये साबरमती रिवर के किनारे है, तो यहाँ से आप, ये बाउंड्री वॉल है उसकी, और इसके आगे आप साबरमती रिवर देख सकते हैं। और रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो यहाँ से दिखता है। तो 11.5 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कि साबरमती आश्रम तक एंड होता है। तो नीचे यहाँ पे रिवर फ्रंट का वॉकवे है और ये जो बाउंड्री वॉल है इसके साइड आश्रम है। और 1917 से वो उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया। और ये जो है ये रेजिडेंस है विनोबा कुटीर, इसका नाम विनोबा कुटीर। आचार्य विनोबा भावे यहाँ पे रहते थे। और उनके बाद में मीरा कुटीर, मीरा बहन जो थी वो बाद में यहाँ पे रहने लगी थी। तो जो विनोबा भावे थे वो 1916 में वो गांधी जी के संपर्क में आए। वो गांधी जी के लेटर से और उनके विचारों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने गांधी जी को कांटेक्ट किया। और उस समय गांधी जी जो थे वो कोरचा बेंगलोर में रहते थे, तो वहीं पे उनके साथ वो वहाँ रहने लगे। और जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ भी शिफ्ट होकर आ गए। बाद में गांधी जी ने उनको 1921 में वर्धा भेज दिया, महाराष्ट्र में, वहाँ का आश्रम का देखने के लिए। ये गांधी जी का रूम है, रेजिडेंस है। और ये जो है उनका यहाँ पे प्रेयर करते थे वो, और उनकी फ़ोटो और ये प्रेयर जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और नेक्स्ट जो है ये किचन है। और कस्तूरबा गांधी का रेजिडेंस भी यहीं पे है। और ये किचन है। किचन में उनके द्वारा यूज़ किए हुए चम्मच, ग्लास, प्लेट और खड़ाऊँ, चश्मा, ये सब जो है डिस्प्ले में रखा हुआ है। और येरवड़ा जेल में जो बर्तन यूज़ करते थे वो भी यहीं पे है। और उनका चरखा और पानी पीने का जो बर्तन था वो सब यहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले में म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और ये कस्तूरबा गांधी का रूम है। और ये टाइमलाइन है जिसमें गांधी जी किस साल में उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उनके बारे में पूरा यहाँ पे विस्तृत लिखा हुआ है। और विनोबा कुटीर में विनोबा भावे जो थे वो 1917 से 1921 तक वहाँ पे रुके। और बाद में उनको गांधी जी ने वर्धा आश्रम में भेज दिया वहाँ का देखरेख करने के लिए। और बाद में उसमें मीरा बहन जो थी वो रहने लगी। और वो जो थी वो गांधी जी की फॉलोअर थी। और ये जो है ये उपासना मंदिर है। यहाँ ओपन प्रेयर ग्राउंड है। यहाँ पेड़ के नीचे जो है गांधी जी बैठा करते थे और
प्रवचन किया करते थे और यहाँ पे पूजा पाठ जो शाम के टाइम पे होता था और गीता का जो था यहाँ पे पाठ किया जाता था। और ये उपासना मंदिर है और मगन निवास है, हृदय कुंज में गांधी जी का निवास था और नंदिनी भवन, तो ये सब यहाँ पे एकोमोडेशन था। और बाद में विनोबा भावे के रेजिडेंस में मीरा कुटीर भी उसी को ही कहते हैं और मीरा बहन जो थी वहाँ पे रहने लगी थी और वो थी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में उन्होंने ये काफ़ी योगदान दिया था। और ये साबरमती रिवर है और ये रिवर फ्रंट का वॉकवे आप देख रहे हैं। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे उस टाइम के चरखे अलग अलग स्टेट्स के डिज़ाइन के और सब चरखे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। और यहाँ पे गांधी जी के जो ऑयल पेंटिंग्स हैं, कोटेशंस हैं, उनके लेटर्स हैं जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ या फिर अन्य लीडर्स के साथ जो कम्युनिकेट किया था वो सब डिस्प्ले किया हुआ है। और गांधी जी के जो विचार जो हैं चरखे के बारे में, चरखे का सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रही के कैसा व्यवहार होना चाहिए और चरखे का क्या योगदान है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में और देश के विकास में चरखे का कैसे क्या योगदान है, ये सब जो है यहाँ पे उनके विचार सब डिस्प्ले किए हुए हैं। तो जो मीरा बहन थी वो गांधी जी की फॉलोअर थी और वो डॉटर थी ब्रिटिश रियर एडमिरल की और इंडियन के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी उनका काफ़ी योगदान है। और वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको भी अटेंड करने के लिए इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गई थी। और जो अन्य भवन यहाँ पे है नंदिनी भवन जो कि गेस्ट हाउस था और जो जहाँ पे विजिटर्स का एकोमोडेशन था। और मगन निवास में जो था वो आश्रम के मैनेजर मगन लाल गांधी जो कि गांधी जी के कज़न थे वो रहा करते थे और गांधी जी उनको सोल ऑफ द आश्रम की आत्मा कहते थे। और हृदय कुंज में जो था वो गांधी जी और कस्तूरबा जी का निवास था और यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था और जो कि 241 माइल्स की जर्नी थी। और इससे पहले वो कोरचब बेंगलोर में थे 1915 से 1917 तक और 1917 में शिफ्ट होकर यहाँ आए थे। तो वहाँ पे उनको महसूस हुआ कि उनको थोड़ा एग्रीकल्चर और एनिमल पालने में उनको इंटरेस्ट था एनिमल, तो उसके लिए उनको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए था। तो ये 36 एकर्स का जो था आश्रम उन्होंने यहाँ पे बनवाया और यहाँ पे शिफ्ट हुए। और ये जो आश्रम था ये जेल और क्रेमेटोरियम के बीच में था। तो गांधी जी कहा करते थे कि जो सत्याग्रही है उसका जीवन भी जेल और क्रेमेटोरियम के बीच में ही निकलता है, तो उस हिसाब से एकदम उपयुक्त था। और ये जो है मैकेनिकल चरखे हैं जो कि मशीनों द्वारा चलाए जाते थे और ये भी यहाँ पे सैंपल में रखे हुए उस समय के टाइम के जो यूज़ हुआ करते थे। और तो ये गांधी जी के जो लेटर्स हैं जो उन्होंने और उनके व्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में। तो यहीं से इसी आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था और 241 माइल्स की जर्नी थी जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स और 48 विलेजेस बीच में क्रॉस किए थे उन्होंने। और अपने 78 कंपेनियंस के साथ उन्होंने ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट मार्च किया था। जो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था कि जो डोमेस्टिक इंडियन जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स थे वो आउट ऑफ इनकम्पिटिटिव हो गए थे उन पे एडिशनल टैक्स लगा करके, तो उससे ब्रिटिश सॉल्ट सस्ती हो गई थी। तो
उनको इंडियंस का सॉल्ट जो था वो इनकम्पिटिटिव हो गया था। तो गांधी जी ने इलीगली सॉल्ट प्रोड्यूस करके दांडी में पानी बॉयल करके सॉल्ट प्रोड्यूस किया, और वो जो करीबन एक चुटकी जो सॉल्ट था वो 1600 रुपये में उस समय बिका था, 1600 रुपीज़ में। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट अबाउट 60,000 लोगों को, पीपल को इम्प्रिजनमेंट किया फॉर मास सिविल डिसोबीडियंस, और ब्रिटिशर्स ने ये आश्रम भी सीज कर लिया, और गांधी जी ने कसम खाई कि वो आश्रम में तब तक रिटर्न नहीं आएंगे जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाएगा, और वो रिटर्न वापस आए भी नहीं। और 1948 30 जनवरी को गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया, और तब तक जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने इस आश्रम को प्रिजर्व किया, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, और ये हेरिटेज साइट बन गई है। और इसको 1963 में नेहरू ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया था, और इसमें संग्रहालय और जो अदर बिल्डिंग्स हैं वो बनवाई गई। और ये दांडी का पूरा रूट है, कहाँ कौन कौन से विलेजेस में कहाँ स्टे करना है। तो टोटल जो था वो 24 डेज़ का मार्च था, और इसमें जो थे उनके जो वॉलंटियर्स थे, जो उनके कंपेनियंस थे, जो साथ में चले थे, वो मोस्टली जो थे वो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ से गांधी जी ने सेलेक्ट किया था। तो 1920 से लेके 1922 तक गांधी जी जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट था, एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जो कि इनडेफिनिट डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू, पुलिस को पावर देता था कि विदाउट जुडिशियल ट्रायल और रिव्यू इनडेफिनिट डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट का पावर देता था। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाया था। तो लेकिन जब चौरी चौरा में जब वायलेंस का इंसिडेंस हुआ जिसमें कि मॉब ने 22 पुलिसमैन को मार दिया, तो तब उन्होंने गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ कांग्रेस। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि इंडियंस जो है वो भी रेडी नहीं है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए। बट 1928 का जो बारडोली सत्याग्रह था उसमें जो सफलता मिली थी, तो जिसको कि सरदार पटेल ने लीड किया था, और इसी की सफलता के बाद सरदार जी की उपाधि मिली थी सरदार पटेल को। तो इसकी सक्सेस के बाद गांधी जी ने कहा कि उनका जो फिर से सत्याग्रह और स्वराज पे जो बिलीफ था वो रिफॉर्म मजबूत हुआ, और इसी मूवमेंट से बारडोली सत्याग्रह से उन्होंने अपने नेक्स्ट मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका सिलेक्शन किया। और जो बारडोली सत्याग्रह था इसमें 30% टैक्स ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेटिव्स के ऊपर लगा दिया था, तो जो कि वो पे करने में सक्षम नहीं थे। तो बाद में ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा, और 22% जो एडिशनल राइज किया था वो उनको वापस लेना पड़ा। तो और इसका इंटरनेशनली भी काफ़ी कवरेज हुआ, और ये सब इंटरनेशनल फिगर्स है जिन्होंने गांधी जी के बारे में जो व्यूज़ रखे हैं वो डिस्प्ले में है। और जो टाइम्स मैगज़ीन है उसने 1930 में जो था गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। और गांधी जी की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी इस इंटरनेशनल कवरेज की वजह से कि ब्रिटिशर्स को विदाउट कंडीशन गांधी जी को रिलीज़ करना पड़ा
और इसके बाद जो था गांधी इरविन पैक्ट बना और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद हुई थी। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 1932 के बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियन जो है वो डोमिनियन स्टेटस के लिए ट्राई करना चाहिए इंडिया को, और इसी सिलसिले में उन्होंने 1930 से 32 के बीच में 3 कॉन्फ्रेंसेस करी। तो 1921 में गांधी जी जो थे उन्होंने कांग्रेस की कमान जो थी वो अहमदाबाद में संभाली, और 1934 में उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद वो जो थे लैंडलेस मज़दूर और हरिजन लोगों के बीच में उन्होंने काम करना, अपना कंसंट्रेट करना, अपना काम किया। और ये जो है ये पेंटिंग्स हैं, लाइफ साइज पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स। और यहाँ पे कोटेशन है, इफ़ ब्लड बी शेड लेट इट बी आवर ओन, लेट अस कल्टिवेट द काम करेज टू डाई विदाउट किलिंग। तो ये है।